शिकार शेषावतार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज। दक्षिण भारत की घटना है। अपने अनगिनत विरक्त त्रिदंडी सन्यासी शिष्यों के सहित वे तिरुनारायण स्वामी का दर्शन करने गए, तो इतने संतों के साथ आचार्य चरण को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने हाथ का इशारा दिया, बुलाओ आचार्य जी को बुलाओ। ठाकुर जी बुला रहे तो भीतर जाएंगे। आचकों ने कहा सरकार भगवान आज्ञा कर रहे हैं। आचार्य भीतर पहुंचे। कहिए भगवान क्या आज्ञा है? बोले हमारे भी आप सबका समाधान कर दे, हमारा भी समाधान कर दीजिए। क्या समाधान करें? बोले हमने रामावतार लिया और समुद्र के तट पर खड़े होकर घोषणा की कि एक बार कोई आकर कह दे कि मैं आपकी शरण में हूं तो मैं उसे प्राणी मात्र से अभय कर देता हूं। सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते वयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। पर इतनी बड़ी प्रतिज्ञा सुनकर भी गिने चुने लोग शरण में आए। एक जैन आया था, वो भी नारद जी के धक्का देने से आया। वो सीधे सीधे नहीं आया, कोई श्रद्धापूर्वक नहीं आया। विभीषण भी आया, काकम तम च विभीषणम, कौ आया, विभीषण आया। सुग्रीव भी मार खा के आया शरण में। गिनती के लोग शरण में आए। और इस कलिकाल में इतने जीवों को तुमने शरणागत कैसे बना दिया, भक्त कैसे बना दिया? हम जो काम नहीं कर पाए आपने कैसे कर दिया? अवतार लेकर नहीं कर पाए आपने कैसे किया? बोले हम नहीं बताएंगे। क्यों? बोले आप मर्यादा का अतिक्रमण कर रहे हैं। कैसे? सिंहासन पर बैठे हैं, पूछ रहे हैं, बताओ कैसे पूछा जाता है? आपने गीता में कहा है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। अरे किसी से कुछ पूछना हो तो पहले जाकर उनको साष्टांग प्रणाम करो। प्रणिपातेन विद्धि, प्रणिपातपूर्वक जानो, फिर केवल प्रणाम करके सीधे बोलने मत लग जाना। परिप्रश्नेन सेवया, परिस्थिति देखो कि जिज्ञासा के अनुकूल अवसर है कि नहीं। अब वो तो बेचारे परेशान है किसी काम में और तुम और पीछे से लगे। नहीं, अनुकूल अवसर देखो, फिर विनम्र भाषा में अपनी जिज्ञासा रखो और सेवापूर्वक जिज्ञासा रखो। आपने कुछ किया, आदेश दे रहे हो, बताओ ऐसे कैसे बताएं? मर्यादा से पूछोगे तो बताएंगे। भगवान मुस्कुराए, ठीक आचार्य ही डांट सकते हैं हमको, कोई बात नहीं, ठीक है। आचकों को कहा कि हमको बाहर लाओ। गर्भ के बाहर आ गए ठाकुर जी। आसन थोड़ा नीचा किया ठाकुर जी का। आचार्य का ऊंचा आसन लगाओ, हमारा आसन नीचा रहेगा, आचार्य चरण का ऊपर रहेगा। अब बताइए प्रभु नमस्कार, अब बताइए। इतनी भीड़ में बताएं? बोले ऐसा था तो आप वहीं गर्भगृह में ही व्यवस्था हो जाती। आपने पहले तो नहीं कहा कि भीड़ में नहीं बताएंगे, अब कहते भीड़ में कैसे बताएं? रहस्य की बात समुदाय में नहीं बताई जाती है। भगवान ने कहा इसी में समय चला जाएगा, जिज्ञासा तो शांत होगी नहीं हमारी। धीरे से कान में बता दो। हाँ कान में बता देंगे, यही तुम चाह रहे थे कि आपकी आज्ञा हो। तो तुरंत अपना काशाय भगवान के मुखारविंद ऐसे मस्तक पर रखा और उनके दक्षिण कर्ण में अष्टाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण कर दिया। श्री नारायण मंत्र का उच्चारण कर दिया और वस्त्र हटा लिया। बोले हो गया समाधान? अरे ये समाधान थोड़ी है, ऐसे तो आप लोग चेला बनाते हो, शिष्य बनाते हो। तो आचार्य चरण मुस्कुराते हुए बोले कि ऐसे ही समझ लो। अरे भगवान हम जीवों के पास कुछ नहीं है, आपके पवित्र चरित्र के अतिरिक्त, आपके पवित्र नाम के अतिरिक्त हम लोगों के पास धरा क्या है? आपका नाम सुना सुनाकर, आपके गुण सुना सुनाकर, आपकी लीला सुना सुनाकर इतने जीवों को आपकी शरण में लाया। भगवान ने हंसते हुए कहा कि मंत्र तो आपने हमको दे दिया, हम चेला हो गए, आपको बोलो दक्षिणा क्या दें? आचार्य चरण ने कहा कि अब तक किसी शिष्य से कोई दक्षिणा की कामना नहीं की गई। बड़े भोले लोग होते हैं। अभी एक ब्राह्मण देवता दिखाई पड़े, 2-3 दिन पहले की बात है, 2 दिन हो गए मुझे। उन्होंने ऐसे 500 रुपये हथेली पर रखे और कहा कि महाराज जी हमको ये दीक्षा दे दीजिए। बोले थे बेचारे, भैया दीक्षा की कीमत ना 50 रुपया है, ना 500 रुपया है, ना 5 लाख है, ना 5 करोड़ है, ना 5 अरब है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की संपत्ति भी भगवान नाम की दक्षिणा। अरे भगवान उनके अपने अपने मंत्र अपने नाम के आगे भगवान हल्के हो जाते हैं। रुपया पैसा क्या है? कुछ नहीं। दक्षिणा की कोई फीस होती है क्या? कोई कीमत होती है दक्षिणा दीक्षा की? मंत्र की कोई कीमत होती है क्या? शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य सो कछु नहीं ले। कुछ न चाहे तो शिष्य को चाहे तो सब कुछ अर्पित कर दे, तन मन प्राण सब न्यौछावर कर दे, सब इनका है। लेकिन आप खुद कह रहे हो कि दक्षिणा क्या अर्पित करें, तो आप जैसा मोटा जजमान मिल जाए तब हम अवसर नहीं चुकेंगे, दक्षिणा जरूर आपसे आज ले लेंगे। भगवान ने कहा कहिए क्या दक्षिणा है? बोले कोई भी जीव आपकी शरण में आवे, उसके गुण दोष का विचार किए बिना आप शरण में ले लेना, बस यही दे दीजिए। इतना सुनते ही भगवान के नेत्र भराए। भगवान ने कहा इसी करुणा के कारण तो आचार्य की महिमा हमसे अधिक है।